Hi friends, welcome to my YouTube channel Anil Technology. My name is Anil and today we are going to discuss about why stock market. Stock market क्यों? क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सब डिटेल में समझेंगे और इससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, वाई वी वांट टू इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए एंड वेयर वी कैन इन्वेस्ट, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब डिटेल में समझेंगे. सो फर्स्टली वी स्टार्ट विथ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? सो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी एसेट्स या गुड्स को एक्वायर करना इस उद्देश्य से कि आप फ्यूचर में उससे कुछ इनकम या अप्रिसिएशन जनरेट कर पाओ. सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका उद्देश्य होगा कि आप अगर किसी चीज़ या किसी एसेट्स में पैसे लगा रहे हो तो आफ्टर सम टाइम आप उससे कुछ रिटर्न जनरेट करो, चाहे फिर वो स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, यानी टैंजिबल एसेट्स हो, या फिर एजुकेशन से लेकर पर्सनल स्किल डेवलपमेंट. सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. अब ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है. अब हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या इतनी रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, अगर हम इन्वेस्टमेंट ना करें तो क्या होगा. तो इन्वेस्टमेंट करने का जो बेसिक रीज़न है वो है ग्रो अवर मनी, अपने पैसे को बढ़ाना, अपने पैसे से पैसे को कमाना. इन्वेस्टमेंट एक ज़रिया है जहाँ से हम अपने पैसे को इफ़ेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं. आप अपनी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से एक स्टेबल लाइफ तो मेंटेन कर पाओगे, लेकिन अपने वेल्थ को एक रैपिडली ग्रो नहीं कर पाओगे. सो इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करना ज़रूरी है. अगर आप अपनी वेल्थ को या अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट अपने एक ज़रिया है जहाँ से आप अपने पैसे को कुछ परसेंट से एनुअली बढ़ा सकते हो. सो इन्वेस्टमेंट उसलिए भी करना चाहिए. अभी हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. मान के चलो कि अगर आपके पास एक फिक्स मंथली सैलरी आती है और उसमें से आप कुछ पैसे बचा के अगर एक अच्छे एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हो और वहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हो एनुअली, तो आप अपने पैसे जो आपकी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उससे तो पैसे कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन उसके साथ साथ ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी एनुअली कुछ परसेंट से आप पैसे कमाओगे. तो इससे ये होगा कि जो पहले अपनी सोर्स ऑफ इनकम थी वो तो सिंगल थी, अभी डबल हो गई. अभी आप अपने काम से तो पैसे कमा रहे हो, उसके साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमा रहे हो. तो इन्वेस्टमेंट एक ज़रिया है जहाँ से आप अपने पैसे को रैपिडली ग्रो कर सकते हो. अभी ये तो एक रीज़न हो गया कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए. अभी और एक जो रीज़न बताएंगे ना वो आपको शॉक कर देगा. वो जो रीज़न है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई. इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो गुड्स, सर्विस या यानी आइटम्स, उनकी प्राइस हर साल कुछ परसेंट से बढ़ती रहती है. सो इन्फ्लेशन वो चीज़ है जो हम जो डेली लाइफ में या जो गुड्स सर्विस अवेलेबल है उनकी प्राइस हर साल कुछ परसेंट से बढ़ती रहती है. सो फॉर एग्जांपल के लिए भी अगर देखोगे ना तो पिछले 4-5 साल में हम जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं गुड्स सर्विस, उनकी प्राइस हर साल कुछ परसेंट से बढ़ती आई है. सो दैट इज़ इन्फ्लेशन. इसे हम और एक एग्जांपल के साथ क्लियरली समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है. सो मान के चलो कि आपके पास 1,00,000 रुपीज़ है और आप एक चीज़ या एक सामान खरीदी करना चाहते हो जिसकी प्राइस भी 1,00,000 रुपीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उस सामान को या उस आइटम को नेक्स्ट ईयर खरीदी करने का सोचकर उस पैसे को बिना इन्वेस्टमेंट करे अपने घर में रख दोगे. और इन्फ्लेशन रेट अभी इंडिया में नॉर्मली 6% से चल रहा है. एंड एन एवरेज अगर हम इन्फ्लेशन रेट 6% से भी लेकर चले तो नेक्स्ट ईयर जब आप उस चीज़ को या उस सामान को खरीदी करने जाओगे तो उसकी प्राइस लगभग 1,00,000 से 1,06,000 हो जाएगी, इन्फ्लेशन 6% की वजह से. और जो आपका पैसा है वो उतना ही है. सो आपका पैसा तो ग्रो नहीं हुआ, लेकिन जो आइटम या जो चीज़ थी उसकी प्राइस लगभग 6% से बढ़ गई. तो इन्फ्लेशन वो चीज़ है जो अपनी पैसे की जो एक्वायरिंग पावर है उसे ख़त्म करता है. सो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एटलीस्ट हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी वांट टू इन्वेस्ट. सो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ से कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ऑन आवर इन्वेस्टमेंट. सो एक एक करके सब डिटेल में समझेंगे. तो आप देखते हैं दोस्तों. सो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम दो जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक है एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटी. एसेट का अगर हम सिंपल मतलब देखें तो एसेट वो चीज़ होती है
जो हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ परसेंट से रिटर्न कमा के दे। एसेट्स वो चीज़ होती है जो फ्यूचर में अपनी एक इकोनॉमिकल वैल्यू जनरेट करे और एक मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करे। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें टाइम टू टाइम कुछ परसेंट से रिटर्न जनरेट करके देती है, फिर चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, एनी टैंजिबल एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ट्रक्स। तो दोस्तों अभी ये तो पता चलेगा कि एसेट्स क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो लायबिलिटी वो चीज़ है जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न में इनकम तो जनरेट नहीं होगा, लेकिन हम उन्हें यूज़ करके हमारी डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि कार, बाइक। अभी ये तो पता चल गया कि दोस्तों हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी, नेवर इन्वेस्ट इन लायबिलिटीज़। अगर आप अपने पैसे को एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो तो कभी भी लायबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करो, उसके बदले में एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जनरेट करके दे।